जीवनदायिनी प्राणवायु ऑक्सीजन। कोरोना काल में पीड़ितों की सबसे बड़ी समस्या घटता ऑक्सीजन का स्तर, जिसका फौरी इलाज है कृत्रिम ऑक्सीजन। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में इसी प्राणदायी ऑक्सीजन की मांग चारों ओर बढ़ी तो बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी होने लगी। अराजक तत्वों को कालाबाजारी का मौका मिला और कोरोना पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी दौड़ शुरू हुई ऑक्सीजन की। इन हालात में सेवाभावी स्वयंसेवी संगठन सेवा भारती ने समाज की इस चुनौती को भी हाथ में लिया। हेल्पलाइन के माध्यम से सेवा भारती तक ऑक्सीजन की मांग पहुंची तो सबसे पहले गंभीर हालात वाले कोरोना पीड़ितों तक ऑक्सीजन सिलेंडरों के रूप में मदद पहुंचाई गई। पर समस्या तो इससे भी गहरी थी। तय किया गया कि मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए तो क्यों ना खुद ऑक्सीजन की व्यवस्था ही पीड़ितों के पास अंतिम छोर तक पहुंचाई जाए। इसी विचार ने जन्म दिया इस ऑक्सीजन सेवा का। क्यों न ऐसा काम करें कि हॉस्पिटल के बाहर ही प्राणवायु का एक कोई काउंटर लगाए। तो काउंटर लगाए तो कहाँ लगाए, तो ध्यान में आया कि पोर्टेबल वैन लगा लें जिसमें बेड भी हो जाए, जिसमें इन्वर्टर भी हो जाए, फैन भी हो जाए और हमारा स्ट्रेचर भी हो जाए, सारी व्यवस्था उसमें हो जाए और बाकी सैनिटाइजेशन जितना जो भी जरूरत की चीज़ होती है वो सारी अपने उपलब्ध करा दी। वाहन पर मालवाहक कंटेनर में 4 बेड लगाए गए। इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, मास्क और दूसरा जरूरी सामान लेकर ये वैन तैयार की गई, जिसे नाम दिया गया ऑक्सीजन सेवा, प्राणवायु आपके द्वार। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर इस सेवा के पहले दिन ही चंद घंटों में ऐसे कोरोना पीड़ितों को इसका लाभ मिलना शुरू हुआ जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। विचार ये कि अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचने से लेकर वार्ड में बेड मिलने तक का जो मूल्यवान समय कोरोना पीड़ित के पास है, उस समय में उसे जरूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। 4 पेशेंट का विद ऑक्सीजन विद कंसंट्रेटर हमने एक सुविधा के साथ कि भाई जब तक एडमिशन नहीं होता या फर्स्ट एड नहीं मिलती, प्री फर्स्ट एड वहाँ पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी और कोई सिस्टम ख़राब भी हो जाता है तो उसके लिए कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था थी। इस तरह पेशेंट को जब तक एडमिशन नहीं मिला हमने वहाँ फर्स्ट एड उसको दी। आरएमएल के तुरंत जो इमरजेंसी में देखने वाले चिकित्सक हैं उन्होंने अपने पेशेंट्स को हमारे यहाँ भेजना शुरू कर दिया। ऐसे पेशेंट्स जो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से वहाँ डिस्ट्रेस में जा रहे थे, ऐसे पेशेंट्स को हम ये सुविधा दे पा रहे हैं। उसके कारण से हम सरकारी जो समस्या है उसमें भी मदद कर पा रहे हैं, रोगियों की भी और हॉस्पिटल्स की भी। सेवा भारती इस व्यवस्था को दिल्ली के कई अन्य अस्पतालों तक पहुंचाने की तैयारी में है। एक वैन से शुरू हुई इस ऑक्सीजन सेवा का विस्तार 100 से ज्यादा वैनों तक करने, यानी दिल्ली में 100 से ज्यादा स्थानों तक इसे ले जाने की योजना है, जिनमें प्रमुख अस्पताल, कोविड केयर सेंटर और प्रमुख कंटेनमेंट जोन शामिल हैं, जहां कोरोना पीड़ितों की तादाद ज्यादा है और जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता भी है। और हमारे जो सज्जन पुरुष दानदाता जो इतने साथ जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद होना ही है, तो हम इसको 10x10 यानी कि 100 वैन भी बना देंगे तो कि 1200 लोगों को एक दिन में ऑक्सीजन दी जाए। उखड़ती सांसों को अगर चंद घंटे की प्राणवायु मिल जाए तो कई व्यक्तियों के साथ कई परिवारों का जीवन बच सकता है। ऐसे में सेवा भारती समाज से आह्वान करता है कि आवश्यकता अनुसार इस सेवा का लाभ उठाएं और यह भी कि कोरोना संक्रमण होने पर तनाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संक्रमण के खतरे के बीच सेवा भारती के असंख्य प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हर एक पीड़ित की रक्षा को तत्पर हैं।